अब पेड कोर्स फ्री में बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स का। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूं आज के इस बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स के पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स है, गुड एडवर्टाइजिंग विथ गुड प्रोडक्ट, अर्थात आपको अपने बिजनेस में एडवर्टाइजिंग के साथ साथ एक अच्छा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। यदि आप एक अच्छी मार्केटिंग कर रही हैं और आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। हाँ, मार्केटिंग के बेस पे एक बार तो आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, बट उसको लाइफ टाइम या बार बार नहीं चलेगा। यदि आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में दम भी है तो आपका प्रोडक्ट बार बार चलेगा, आपका प्रोडक्ट लाइफ टाइम चलेगा। इसलिए आप जब भी मार्केटिंग करें तो ये देखें आप जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें दम है, उसकी वैल्यू है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी मार्केटिंग जितना अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट भी उतना अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और आपके बिजनेस में एक अलग टाइप का ब्रांड बनेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक की तरफ। एंट्री बैरियर, आपके बिजनेस में एंट्री बैरियर होना चाहिए, अर्थात आप रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन में इंटर कर जाइए, जिससे आप अपने कंपटीटर से अलग हो जाइए, एडवांस लेवल तक हो जाइए। यदि आप अपने बिजनेस में हर जगह एंट्री बैरियर नहीं लगा सकते तो कुछ ही जगह पे सही, जैसे कि प्रोडक्ट हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, सर्विस हुआ या मार्केटिंग हुआ, आदि जगह पे आप अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर जरूर लगाएं। इसको अपने बिजनेस में एक अलग तरह से डिजाइन करें, अलग तरह से प्लानिंग करें, जिससे ये सब आपके कंपटीटर बिजनेस से पूरी तरीके से अलग हो जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए अपने कंपटीटर से अलग रहेगा, एडवांस लेवल पे रहेगा और हमेशा ग्रो करता रहेगा। और जो अगले बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स है वो है बिजनेस माइंडसेट। आपका माइंड बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए। आपकी थिंकिंग बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए। आपको उनको फॉलो करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनकी थिंकिंग कैसे चल रही है, उनका प्लानिंग कैसे चल रहा है, उनकी हैबिट क्या है। यदि आपका माइंडसेट एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह हो जाएगा, एक एंटरप्रेन्योर की तरह हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप उनकी तरह बनने लग जाएंगे, अपने बिजनेस को उनकी तरह ही ग्रो करने लग जाएंगे। इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे। आप जिस भी सोसाइटी में हैं, आप जिस भी लोकल में फंसे हैं, उस कंफर्ट जोन को तोड़ करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आपका माइंडसेट एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी तरह इमेज बनाना चाहिए, उनकी तरह थिंकिंग रखना चाहिए, जिससे आप भी उनकी तरह कुछ करने लग जाएं, उनकी तरह ही एक्शन लेने लग जाएं, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके आगे निकल सके, उनकी तरह ही ग्रो कर सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। सर्च अपॉर्चुनिटी, आपको अपने बिजनेस में हमेशा सर्च करते रहना है कि आपके बिजनेस में क्या नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सा मार्केट का ऐसा गैप है जिसको आप भर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही अपने बिजनेस में सर्च करते रहेंगे तो आप अपने बिजनेस में मार्केट के गैप को भर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होगा और आपका प्रॉफिट बहुत अधिक से अधिक होगा। आप अपने बिजनेस में कई तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रहा। इस तरीके से आप अपने बिजनेस में बराबर सर्च करते रहिए, डिस्कवर करते रहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को हमेशा एक अलग लेवल पर रख पाएं, हमेशा अपने कंपटीटर से अलग रख पाएं। और फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए सर्च करिए कि फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जो यदि हम अपने बिजनेस में क्रिएट करेंगे तो अपने बिजनेस को बहुत अधिक तेजी से ग्रो कर लेंगे और अपने बिजनेस को बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि आप ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं
तो आप अपने बिजनेस को अच्छे खासे लेवल तक ग्रो कर ले जाएंगे। सच अपॉर्चुनिटी के लिए आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आप इसके लिए भी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, जिससे आप बराबर हमेशा सर्च करते रहें कि मार्केट में क्या नया आ रहा, प्रोडक्ट में क्या नया आ रहा, बिजनेस में क्या नया करना है, इस पर हमेशा वर्क करते रहें। इसलिए आप सर्च अपॉर्चुनिटी को हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। री इन्वेस्टमेंट, आपको अपने बिजनेस में बार बार इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आपको अपने बिजनेस से उतना ही मनी निकालना है जितनी आपकी सैलरी हो। बाकी बचे प्रॉफिट को आपको बार बार अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और मल्टी एक्स गुना तक बढ़ सकती है। यदि आप लग्जरी लाइफ के चक्कर में अपने बिजनेस से ज्यादा मनी को निकालते हैं तो याद रखना, आपका बिजनेस बहुत जल्दी से डूब जाएगा। आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको अपने बिजनेस से हमेशा अपनी एक फिक्स सैलरी ही निकालती है और बार बार री इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इससे आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। फोकस बिजनेस सलूशन, आपको अपने बिजनेस में हमेशा सलूशन पर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती है उन पे फोकस करते हैं। नहीं, आपको हमेशा सलूशन पर फोकस करनी है। आप इसके लिए अलग से टीम भी क्रिएट कर सकते हैं, अलग से कुछ एम्प्लॉय भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, बस उसी के सलूशन पर फोकस करें। इससे आपकी बिजनेस अच्छी खासी ग्रो होते रहेगी और आपका बिजनेस हमेशा प्रॉब्लम से निकलता रहेगा। चाहे आपका बिजनेस हो या लाइफ हो, उसमें आपको हमेशा सलूशंस पर फोकस करना चाहिए। यदि आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप सलूशंस पर फोकस करिए, जिससे आपकी सलूशन इंक्रीज होता जाएगा और आप अपने बिजनेस में भी और लाइफ में भी अच्छे खासे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। डू नॉट सेल प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोवाइड सलूशन। आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं सेल करना है, आपको ओनली सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना है। मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए जियो ने ऐसा किया। जियो ने डाटा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, इससे उसका प्रोडक्ट हमेशा हमेशा के लिए सेल हो रहा है, उसकी सर्विस हमेशा हमेशा के लिए सेल हो रही है। इसलिए आपको अपने बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं सेल करना है। ये नहीं कहना कि मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, मेरा सर्विस ले लीजिए। इससे आपका ना तो कोई प्रोडक्ट लेगा और ना ही कोई सर्विस लेगा। आपको जो मार्केट की नीड्स हो, जो कस्टमर की नीड्स हो, जो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो, उस हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कीजिए। यदि आप मार्केट और कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस अपने आप सेल होता रहेगा। आपको सेल करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आपको हमेशा मार्केट और कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना है, अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। रिसर्च योर बिजनेस कंपटीटर। आपको अपने बिजनेस के कंपटीटर को रिसर्च करके रखना, उस पर पूरी नजर रखना है कि वो क्या कर रहा है, कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा है, अपने बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी ला रहा है, किस तरीके से वे अपनी टीम को डेवलप कर रहा है। यदि अपने कंपटीटर को आप अच्छे तरीके से रीड करते हैं, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो आपको वहां से अच्छा खासा नॉलेज होगा, जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। यदि आप अपने कंपटीटर को अच्छे से रिसर्च करके रखते हैं तो आपको वहां से अपने बिजनेस के लिए काफी ज्यादा से ज्यादा हेल्प
मिल सकता है। इसलिए आप अपने कंपटीटर की एक लिस्ट बनाइए और उनको रिसर्च करके रखिए, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं। इससे आपको अपने बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। फंडिंग। जब आपका बिजनेस ग्रो होने लगे, जब आपका बिजनेस बड़ा होने लगे, तब आपको फंड की अर्थात फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में आप पर्सनल फाइनेंस से या अपने फैमिली या फ्रेंड्स के फाइनेंस से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब आपका स्टार्टअप यानी आपका बिजनेस बड़ा होने लगे, ग्रो होने लगे, तब उसके लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अलग अलग इन्वेस्टर से संपर्क कर सकते हैं, अलग अलग कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में फंड प्रोवाइड करते हैं। ये फंड आपको कई तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कुछ आपके बिजनेस में शेयर्स लेकर के, कुछ अलग तरीके से। बट अपने बिजनेस को चलाते समय एक चीज ये ध्यान रखिए कि आपका बिजनेस का डिजाइनिंग, आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपका बिजनेस का प्लानिंग, आपके बिजनेस का गोल, ये सब एक अच्छे तरीके से डिजाइन करके रखिए। क्योंकि जब भी आपको फंड लेना होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां या इन्वेस्टर ये सब चीज देखती हैं कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कि आपका बिजनेस नेक्स्ट 2 ईयर 5 ईयर में कितना ग्रो करेगा, आपका बिजनेस पीछे कितना ग्रो किया, उसकी प्लानिंग या मैनेजमेंट किस हिसाब से चल रहा है, उसका फ्यूचर में डिमांड कितना होने वाला है। ये सब कंपनियां और इन्वेस्टर बहुत रिसर्च करते हैं। इसलिए आप अपने बिजनेस में ये सब को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते रहिए, जिससे आपके बिजनेस को जब भी फंड की जरूरत पड़े तो आप अपने बिजनेस के लिए आसानी से इन्वेस्टर या कंपनियों से फंड ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। फोकस, कस्टमर सॉल्यूशन, देन प्रॉफिट। बहुत से बिजनेसमैन ये गलती कर जाते हैं कि सबसे पहले वे अपने प्रॉफिट के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको कस्टमर के सॉल्यूशंस पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको कस्टमर के सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती करते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आने वाले 2 ईयर में 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने कस्टमर के प्रॉफिट से पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले अपने कस्टमर के प्रॉफिट के बारे में सोचना है, अपने कस्टमर के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, फिर जाकर के आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जियो ने ऐसा किया। जियो ने स्टार्टिंग में कस्टमर के प्रॉफिट के बारे में सोचा, मार्केट के सॉल्यूशन के बारे में सोचा, बाद में जाकर के वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा। इसीलिए वो सभी कंपनियों से आगे निकल गया, सभी कंपनियों को पीछे छोड़ करके बहुत तेजी से आगे निकल गया। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में कस्टमर की सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए, मार्केट के सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए, उनके प्रॉफिट के बारे में सोचिए, फिर जा करके आप अपने बारे में सोचिए। यदि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से आपके कस्टमर के नीड्स पूरी हो जाती है तो अपने आप ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट आने लगेगा और आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे, आप अपने बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर लेंगे। बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स का पूरा कोर्स देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, पूरे कोर्स को वॉच कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ऐसे और पावरफुल कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपने बिजनेस को अच्छे खासे लेवल तक ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।